नमस्कार, सी न्यूज़ भारत के इस न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। सबसे पहले बात करेंगे बलरामपुर की, जहां जानेंगे कि किसने अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस पर लोगों को दिलाई शपथ। आगे जानेंगे कि कहां लोगों को बारिश ने दी गर्मी से राहत। साथ ही जानेंगे कहां धूमधाम से निकाली गई भगवान जगन्नाथ की शोभा यात्रा। इन सभी खबरों पर बात होगी विस्तार से, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर बलरामपुर से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर 26 जून यानी आज जिलाधिकारी अरविंद सिंह के निर्देशन में औषधि निरीक्षक आलोक द्विवेदी द्वारा कलेक्ट्रेट में नशा मुक्ति भारत अभियान की शपथ सभी केमिस्टों को दिलाई गई। इस दौरान केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एसोसिएशन के महामंत्री ने सभी केमिस्टों से अपील करते हुए कहा कि आज यानी 26 जून को भारत सरकार द्वारा मादक पदार्थों के दुरुपयोग एवं अवैध व्यापार के विरुद्ध जो ये दिवस मनाया जाता है, उसमें हम सभी को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और नशे के विरुद्ध अपना महत्वपूर्ण कार्य करना चाहिए ताकि हमारा देश नशे से मुक्त हो सके। बलरामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है, जहां कई महीनों से चिलचिलाती धूप और गर्मी से लोगों का जीना मुहाल हो रहा था। वहीं आज हुई मूसलाधार बारिश से लोगों को राहत मिली है, लेकिन सड़कों और नालियों में जलभराव के कारण राहगीरों को निकलने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि बीते कई महीनों से बेहिसाब गर्मी से नगरवासी परेशान हो रहे थे। उधर बिजली कटौती को लेकर भी लोगों का घर में भी रहना बड़ा मुश्किल हो रहा था। वहीं आज दोपहर हुई मूसलाधार बारिश से लोगों के चेहरे पर एक मुस्कान दौड़ गई। लोगों को गर्मी में काफी राहत मिली, लेकिन नगर भर की नालियां चौक होने की वजह से नगर भर में जगह जगह रोड पर जलभराव से लोगों का निकलना दुभर हो गया है। नगर स्थित शनिदेव मंदिर रोड पर बाकायदा जलभराव से तालाब जैसी स्थिति बन गई, जिससे लोगों का निकल पाना काफी मुश्किल हो गया। वहीं इसी प्रकार नगर के अन्य सड़कों का भी ऐसा ही कुछ बुरा हाल रहा। अच्छा, जैसे जिस तरह से बारिश हुई है और जैसे गर्मी से राहत मिली है, लेकिन रोड और पानी में जल भराव जैसी स्थिति, क्या कहेंगे? इससे बहुत परेशानी हो रही है सभी पब्लिक को। अंडरपास में पानी भरा हुआ, कालेआम पर शनिदेव पर भी बहुत पानी भरा हुआ। जब से सीवर लाइन डली है, जब से थोड़ी बहुत परेशानी हो रही है। जगह जगह गड्ढे हैं, कितनी जगह तो नाले चौक हुए पड़े हैं बिल्कुल। अब यहाँ अंडरपास में देखो कितनी परेशानी है, गंदगी से लोग निकलते, यहाँ सभी लोग जमा हैं। किसकी कमी मानते हैं? किसकी कमी मानते हैं? पालिका की कमी है, सफाई नहीं हो रही है, इस वजह से नाले भी चौक हैं और जगह जगह पानी भरा है। तो किस प्रकार लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचना पड़ रहा है? किस प्रकार तक पहुंचना पड़ रहा है बताओ। बहुत समस्या का समाधान, समस्या हो रही है उनके साथ। जगह जगह नाले से पानी है, गंदगी से निकल रहे हैं, बहुत परेशानी से सामना करना पड़ता है। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज गिरी की रिपोर्ट। खबर कानपुर से है, जहां कानपुर में एक जान चली गई, उसके बाद अंततः कार्रवाई की गई। रविवार देर रात टक्कर लगने से स्कूटी सवार की मौत हो गई थी। घाटमपुर के अंतर्गत वाहनों के द्वारा हो रही लगातार लापरवाही के चलते लोगों की जान जा रही है, जबकि कई लोगों की आदत होती है कि वो गाड़ी को तेज गति से चलाते हैं और गाड़ी को संभाल नहीं पाते हैं। वहीं कुछ ड्राइवर नशे की हालत में गाड़ी चलाते हैं। इस वजह से लगातार घाटमपुर से पतारा जाम लगातार बना रहता है। वहीं लगातार वाहनों को चलाने में हो रही लापरवाही के कारण एक्सीडेंट्स आए दिन होते रहते हैं, जिसकी वजह से लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता बजरंग प्रसाद तिवारी की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड से है, जहां मतलूपुर स्थित बाबा मत्स्य हैचरी में बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के द्वारा चलाए जा रहे रिवर रेंचिंग कार्यक्रम का मत्स्य विभाग के पदाधिकारियों और विशेषज्ञों ने सोमवार को निरीक्षण किया। हैचरी में तैयार हो रहे इस पॉन्ड का जायजा लिया गया। विशेषज्ञों ने हैचरी के डायरेक्टर शिवराज सिंह से इस पॉन्ड की स्थिति का अवलोकन कर बीमारी व उपचार के बारे में विस्तार से जानकारी ली। इस दौरान बताया गया कि स्थानीय नदियों से प्रजनन मछलियों को संग्रह कर उसे यहाँ विभिन्न तालाबों में मछलियों को रखकर आधुनिक तरीके से उनका प्रजनन कराया जा रहा है। उनकी पुनः नदियों में पुनर्स्थापना की जाएगी। इससे नदियों के प्रदूषण दूर होंगे, मछुआरों की आमदनी में बढ़ोतरी होगी, साथ ही नदियों में स्थानीय मछलियों का संतुलन और संरक्षण भी बखूबी हो सकेगा। निरीक्षण टीम में बेगूसराय जिला मत्स्य पदाधिकारी कांति कुमारी, अनुमंडल प्रसार पदाधिकारी मनोज कुमार, कटिहार के जिला मत्स्य पदाधिकारी अनिल कुमार, अनुमंडल प्रसार पदाधिकारी सुनील कुमार वर्मा, मत्स्य विशेषज्ञ विनोद सिंह गुड्डू झा भी मौजूद रहे। यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य ये है कि इस बार से नए फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है अभी,
इसमें राज्य सरकार द्वारा खास करके राज्य में जितने भी नदियाँ हैं, गंगा हो, मुख्यतः गंगा और बूढ़ी गंडक, इसके अलावा भी बहुत सारी नदियाँ हैं, उसमें दिन प्रतिदिन जो घटते जा रहा है स्टॉक, इसको फिर से रिवाइव करने के लिए एक योजना है रिवर रैंचिंग का कार्यक्रम, जिसके तहत जो है जो भी कंसर्न हैचरी है, आसपास के हैचरी जिनका ब्रूडर वहाँ से खास करके उसी गंगा से या बूढ़ी गंडक से लिया गया है, वो तैयार करेंगे और उनका जो सीड होगा उनको स्टॉक किया जाएगा नदियों में, नदियों के पुनर्स्थापन के लिए। उसी कार्यक्रम के तहत इनका आवेदन आया था हमारे यहाँ और इनका जो स्पेस है उसका विजिट करने के लिए आज हम लोग आए हैं। लोग हैं मैं मनोज कुमार, मत्स्य प्रसार पदाधिकारी, और हमारे जिला मत्स्य पदाधिकारी मैडम श्रीमती कांति कुमारी, कहाँ से हैं आप लोग? बेगूसराय जिला से हम लोग आए हैं। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता गंधीर झा की रिपोर्ट। खबर टीकमगढ़ से है, जहां टीकमगढ़ शहर में आज बड़े ही धूमधाम से भगवान श्री जगन्नाथ की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें श्रद्धालुओं ने हरे रामा हरे कृष्णा की धुन पर जमकर नृत्य किया। वहीं शोभा यात्रा का पुष्प वर्षा कर जगह जगह पर स्वागत किया गया। शोभा यात्रा भटनागर कॉलोनी से प्रारंभ होकर शहर के मुख्य मार्ग होते हुए नजरबाग मंदिर पहुंची, जहाँ प्रसाद वितरण कर शोभा यात्रा का समापन किया गया। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज खरे की रिपोर्ट। खबर गुजरात के दाहोद से है, जहां सूरत हलवद गांव में आदिवासी समाज की 4 वर्षीय बच्ची के साथ कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा जबरन दुष्कर्म किया गया। दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिए जाने के खिलाफ कलेक्टर हर्षित गोसावी को आवेदन पत्र बीटीपी पार्टी के देवेंद्र मेडा एवं आदिवासी समाज के सभी भाइयों ने संगठन मित्रों में शामिल होकर दिया। दुष्कर्म और अनाचार के आरोपी को फांसी की सजा दिलाने के लिए सभी ने एक साथ आवेदन सौंपा। जोहार, जय आदिवासी। आज रोज अमे दाहोद जिल्लाना आदिवासी समाजना आगेवानो, युवानो અને બહેનો તમામ મળીને આજે સુરતના અંદર જે ઘટના બની છે, 4 વર્ષની બાળકીને જે બલાત્કાર કરીને મારી નાખવાની કોશિશ કરી હતી અને બાળકી આજે જન્મ મરણના વચ્ચે ઝૂલી રહ્યા છે, ત્યારે બીજા દિવસે ફરી એક બનાવ બન્યો સુરતના અંદર। એક આદિવાસી સમાજની બાળકીને મારી દેવામાં આવી અને તો એને ટોર્ચર કરીને એને સુસાઇડ કરી દીધી કે પછી એ શું કરીએ આપણને ખબર નહીં, એની કાયદેસરની તપાસ કરવામાં આવે। તેમજ અમારા આદિવાસી સમાજની તમામ દીકરીઓ ઉપર, બહેનો ઉપર વારંવાર અત્યાચાર, વારંવાર બળાત્કાર થતા રહે છે। એના સંદર્ભમાં અમે આજે કલેક્ટર સાહેબશ્રીને આવેદનપત્ર પાઠવ્યું છે અને આ જે આરોપીઓ છે એમને કડકમાં કડક સજા થાય અને એમને ફાંસીની સજા આપે એવી અમે તમામ આદિવાસી સમાજની માંગ છે। જોહાર, જય આદિવાसी। दाहोद गुजरात से सी न्यूज़ संवाददाता अरविंद निनामा की रिपोर्ट। खबर दुमका से है, जहां आज शिकारीपाड़ा थाने में अंचलाधिकारी शिकारीपाड़ा राजू कमल, एसडीपीओ नूर मुस्तफा अंसारी, थाना प्रभारी उमेश राम की उपस्थिति में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में एसडीपीओ लोर मुस्तफा अंसारी तथा अंचलाधिकारी शिकारीपाड़ा ने संवेद स्वर में लोगों से शांतिपूर्वक त्योहार को मनाने की अपील की। इसे सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाने एवं अफवाहों पर ध्यान न देने की भी लोगों से अपील की। थाना प्रभारी शिकारीपाड़ा ने आगे बताया कि शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के सभी संवेदनशील स्थानों पर मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की जाएगी तथा अन्य स्थानों पर भी चौकीदार एवं पुलिस कर्मियों की प्रतिनियुक्ति होगी। उन्होंने सोशल मीडिया पर किसी भी तरह का अफवाह न फैलाने का आग्रह किया। इस मौके पर शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के सभी समुदाय के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। थाना परिसर में आज शांति समिति की बैठक बकरीद को लेकर की गई है और सबों से ये अपील की गई है, जिस प्रकार हम लोग शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में हर एक त्यौहार मनाते आए हैं, उसी तरह से इस बार भी हम लोग मनाएंगे और किसी तरह की जो है अफवाह या उल जुलूल किसी बातों पे हम लोग ध्यान ना देते हुए सभी सामाजिक सौहार्द को ध्यान में रखते हुए शांतिपूर्ण वातावरण में हम लोग बकरीद मनाएंगे। को लेकर के हम लोग जो है कि बैठक किए हुए हैं और जगह जगह पे फोर्स का डिप्यूटेशन किया जाएगा। हमारे चौकीदार बीएसपी है उनको भी लगाया जाएगा और विशेष तौर पे सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जाएगी। और जो है कि उम्मीद है, लोगों से अपील है, स्थानीय प्रशासन भी साथ में है, लोगों से अपील है कि सभी सामाजिक लोगों से, सभी समुदायों से कि आपस में एक दूसरे का संस्कृति का ख्याल रखते हुए त्यौहार को मनाएं और किसी भी विधि व्यवस्था को अपने हाथों में ना ले, जिससे
सामाजिक सौहार्द बिगड़े उन पर कड़ी नज़र रखी जाएगी। और अगर कोई इस तरह का अप्रिय घटना करते हैं या कोई भ्रामक सूचना को फैलाने की कोशिश करते हैं तो उन पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसका विशेष ख्याल रखें। और आप लोगों को बकरीद को लेकर के बधाई और उम्मीद है कि आप लोग सामाजिक सौहार्द को बनाए रखते हुए इस त्यौहार को मिलजुल करके मनाएंगे। शिकारीपाड़ा दुमका से सी न्यूज़ संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। बिहार में अपराधी बेलगाम हो गए हैं और अपराध का ग्राफ बढ़ गया है। नया और ताजा मामला मोतिहारी से आ रहा है, जहां मोतिहारी में कलेक्शन एजेंट से रुपए लूटने के दरमियान अपराधियों ने उसे गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। यह घटना जिले के चकिया थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे के पास की है, जहां रिलायंस पेट्रोल पंप से रुपए लेकर बैंक में जमा करने जा रहे कलेक्शन एजेंट का पीछा कर बाइक सवार अपराधियों ने उस पर हमला कर दिया और रुपयों से भरा हुआ बैग छीनने का प्रयास करने लगे। लेकिन जब युवक ने बैग नहीं दिया तो अपराधियों ने उसे गोली मारकर रुपए से भरा बैग छीनकर वहां से वो फरार हो गए और युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस बीच हाईवे पर जा रहे लोगों ने अपराधियों का पीछा करना भी शुरू किया। तब अपराधियों ने रुपए से भरे बैग को छोड़कर वहां से फरार हो जाने में ही अपनी भलाई समझी। वहीं घटना की जानकारी के बाद मौके पर मृतक युवक के परिजन पहुंचे और युवक को मृत अवस्था में देखकर रोने बिलखने लगे। इस बीच घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मोतिहारी भेज दिया। कैसे घटना हुआ है? हम मैसूर से आ रहे थे, मोटरसाइकिल से पीछे था, वो आया ठग से मारा है वो और लगेज घुमा लिएगा। कौन चीज से मारा है? गोली से? गोली से इतना बड़ा क्या था पिस्टन घुमा के भागने वापस से चल गए, मार के पीछे घुमा लिया। अब उसके पीछे गाड़ी था 4 चक्का, उसको बोला साइड दिखाया, साइड भाग लिया। अच्छा, और रुपये पे बैग भी गिरा हुआ है, पैसा भी है, हम खोल के नहीं देखे हैं, वहाँ के लोग देख रहा था। बिहार में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ते जा रहा है। आज चकिया में एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अपराधी बेलगाम है, व्यवसायी अशांत है। मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री बनने के लिए बेताब हैं। मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से, नीतीश जी से, ये कितना मांग उजाड़ेंगे, कितने मांग का सिंदूर ढोएंगे? अगर ऐसा स्थिति रहा तो विपक्ष चुप नहीं रहेगा। इसका खमियाजा सरकार को भुगतना होगा, विपक्ष चुप नहीं रहेगा। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। खबर पन्ना से है, जहां पन्ना जिले का ग्राम ललार अब विकास के मामले में पीछे नहीं रहेगा, बल्कि ग्रामवासियों की सहमति से इस गांव के विस्थापन की बजाय सभी मूलभूत सुविधाएं विकसित की जाएंगी। कैन नदी, विशाल पहाड़ों और टापू और नेशनल पार्क की सीमा से लगे इस ललार ग्राम पंचायत के लोगों की भी सभी समस्याओं का समय सीमा में निराकरण होगा। ये बातें खनिज साधन एवं श्रम मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने आज पन्ना जनपद पंचायत अंतर्गत सुदूरवर्ती ग्राम पंचायत ललार में जन समस्या निवारण शिविर के मौके पर कही। जिला कलेक्टर संजय कुमार मिश्र के विशेष प्रयास के चलते शिविर का आयोजन किया गया था। इस दौरान पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीणा, उप संचालक पन्ना टाइगर रिजर्व रिपुदमन सिंह भदौरिया, जिला पंचायत सीईओ संघ प्रिय, जिला पंचायत के अशोक चतुर्वेदी, संजय सिंह परिहार सहित ग्राम पंचायत सरपंच एवं सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। पन्ना मध्य प्रदेश से सी न्यूज़ संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां आगामी त्योहार बकरीद के दृष्टिगत अशोक कुमार मीणा पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक नगर एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सहित जनपद के मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ सभागार पुलिस लाइन में बैठक का आयोजन किया गया। जनपद में अमन और शांति बनाए रखने के उद्देश्य से इस मीटिंग का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित धर्म गुरुओं से उनकी समस्याओं के संबंध में विस्तार से जानकारी ली गई। साथ ही उनके द्वारा पीस कमेटी के सभी सदस्यों से जनपद के सभी आम जनों को शांतिपूर्ण एवं भाईचारे से रहने हेतु जागरूक करने की अपील की गई और बताया गया कि किसी प्रकार के भ्रामक संदेश को प्रसारित न किया जाए और भ्रामक संदेश प्राप्त होने पर तुरंत नजदीकी पुलिस थाना चौकी को उसकी सूचना दी जाए। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट।
खबर महाराष्ट्र के भिवंडी से है, जहां भिवंडी शहर में क्राइम ब्रांच की टीम ने 2 ऐसे शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है जो बेहद ही चालाक और शातिर थे। अपराध तो करते थे लेकिन पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ते थे। लेकिन एक कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी कि अपराधी अपराध करके ज्यादा दिन तक पुलिस से नहीं बच सकता है। इसी का जीता जागता उदाहरण है कि जब वो अपराध करते करते अपने पाप के घड़े को भर चुके तो उसके बाद ये पुलिस के हत्थे चढ़ गए और भिवंडी क्राइम ब्रांच ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि भिवंडी क्राइम ब्रांच के सीनियर पीआई सचिन गायकवाड़ के मार्गदर्शन में क्राइम ब्रांच की टीम ने इन दोनों शातिर अपराधियों को धर दबोचा है। जब पुलिस ने गहराई से पूछताछ की तो पुलिस टीम के होश उड़ गए। आरोपियों ने बताया कि हम चोरी तो करते थे पर पुलिस हमें पकड़ नहीं पाती थी। क्राइम ब्रांच ने इन दोनों आरोपियों के पास से 13 लाख रुपए के माल को बरामद किया है। इस वक्त हम भिवंडी के क्राइम ब्रांच यूनिट 2 पर मौजूद हैं। हमारे ठीक पीछे क्राइम ब्रांच विभाग की ऑफिस है और हम क्राइम ब्रांच पर मौजूद हैं। भिवंडी क्राइम ब्रांच ने एक ऐसी कार्रवाई की है, 2 आरोपियों को क्राइम ब्रांच ने पकड़ा जिनके पास से लगभग 13 लाख के मुद्दे माल बरामद किए क्राइम ब्रांच ने। और ये ऐसे शातिर अपराधी थे जो अपराध तो करते थे मगर पुलिस के हाथ में नहीं आते थे। ऐसे अपराधी को पुलिस ने धर दबोचा। क्राइम ब्रांच ने दोनों आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा और उसके बाद इनके पास से टोटल 13 लाख के मुद्दे माल, उसमें चैन, मंगलसूत्र, ऐसे सोने के कई जेवरात मौजूद हैं जिसे ये कभी छीन कर भागते थे तो कहीं से चोरी करके भागते थे। ऐसे अपराधी थे और ये पुलिस के नज़रों से बचते हुए अपराध करते थे मगर इनको अब तक कोई भी पुलिस पकड़ नहीं पाई थी। लेकिन मगर पुलिस इन तक नहीं पहुंच पाती थी। कई अपराध की घटनाओं को अंजाम दिया। कहीं सोने का चैन तो मंगलसूत्र, ऐसी चीज़ों को इन्होंने चोरी की, छीन कर भागे। इस तरह से ये लोग कारनामे को अपने अंजाम देते थे मगर ये पुलिस के हाथ नहीं लगते थे। क्राइम ब्रांच को जानकारी मिली, इनको पकड़ा। क्राइम ब्रांच ने दोनों आरोपियों को पकड़ के उनके पास से 13 लाख के मुद्दे माल बरामद किए। क्राइम ब्रांच की इस कार्रवाई से शहर भर में खूब क्राइम ब्रांच की प्रशंसा की जा रही है। यही वो क्राइम ब्रांच है भिवंडी की जो आए दिन ऐसे बड़े बड़े खुलासे करती है और काफ़ी ऐसे चोरी की घटनाएं हो या कोई भी आपराधिक घटनाएं हो, कहीं ना कहीं क्राइम ब्रांच उनको पकड़ के जरूर सलाखों के पीछे भेज देती है। ठाणे से कैमरामैन यार मोहम्मद रंगरेज के साथ मुस्तकीम खान, सी न्यूज भारत, भिवंडी। ठाणे पोलीस आयुक्तालयामध्ये भिवंडी परिसरामध्ये चेन स्नॅचिंगचे जे काही गुन्हे आहेत त्या अनुषंगानं भिवंडी क्राईम ब्रांचचे जे युनिट 2 आहे त्याचे सिनियर पीआय गायकवाड साहेब आणि त्यांची पूर्ण टीम यांनी या ठिकाणी 2 आरोपी त्याच्यामध्ये अरेस्ट केलेले आहेत। जे 19 तारखेला आपण अरेस्ट केले त्याच्यामध्ये मोहम्मद नवाज शरीफ अन्सारी 28 वर्ष वय आणि दुसरा आहे नियाज अहमद हुसेन शेख वय वर्ष 32। दोघंही पिराणीपाडामध्ये राहणारे भिवंडी परिसरामध्ये राहणारे आहेत आणि यांच्याजवळून आपण अरेस्ट केल्यानंतर जवळजवळ 12 गुन्हे उघडकीस आलेले आहेत। भिवंडी परिसरामधील भिवंडी शहर, शांतीनगर, नारपोली, भोईवाडा, कोणगाव, निजामपुरा या सर्व पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमधल्या 12 गुन्हे उघडकीस आलेले आहेत। याच्यामध्ये जवळजवळ आपण 26 तोळे सोनं रिकवर केलेलं आहे आणि त्याची किंमत अंदाजे 13 लाख। भिवंडी महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता मुस्तकीम खान की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है, जहां खुर्जा जीटी रोड NH 91 पर ट्रैक्टर और छोटा हाथी की भिड़ंत हो गई जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं एक की उपचार के दौरान मौत हो गई। अलीगढ़ से पानीपत में बहन के घर कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे सभी लोग। 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट।
खबर प्रयागराज से है, जहां प्रयागराज जिले के थरवई क्षेत्र के जैतवारडीह गांव के सामने पिकअप गाड़ी को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर एक बस पलट गई, जिसमें बैठे दर्जनों दर्शनार्थी घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक शोभनाथ विश्वकर्मा निवासी तिवारीपुर सहसों निशान चढ़ाने पांडेश्वर नाथ धाम पड़ीला आए हुए थे। निशान चढ़ाने के बाद शाम 4 बजे वो वापस बस से अपने घर जाने लगे। जैसे ही जैतवारडीह गांव के सामने पुलिया के पास पहुंचे, तभी सामने से मोड़ पर एकाएक पिकअप गाड़ी आ गई, जिसके आने से बस अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे को तोड़ती हुई पलट गई। बस में सवार दर्जनों दर्शनार्थी घायल हो गए। सूचना पर पहुंची थरवई पुलिस और ग्रामीणों की मदद से सभी घायल दर्शनार्थियों को 108 एम्बुलेंस की मदद से इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां कुछ दर्शनार्थियों को कुछ कम चोटें आई थी, जिन्हें एम्बुलेंस के डॉक्टर नित्यम ने प्राथमिक उपचार कर घर भेज दिया। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। खबर संभल से है, जहां संभल में अपना दल एस पार्टी कार्यालय बबराला जिला संभल में बड़े ही धूमधाम से छत्रपति शाहू जी महाराज की जयंती मनाई गई। आपको बता दें कि गीता शर्मा वरिष्ठ कार्यकर्ता अपना दल के आह्वान पर जिला संभल के दूर दराज के गांव शहर से पार्टी के कार्यकर्ता और सैकड़ों आम आदमी सम्मिलित हुए, जिसमें मुख्य अतिथि पदाधिकारी जकी उल नासिर, प्रदेश महासचिव अल्पसंख्यक मंच व अन्य पदाधिकारी गण सबसे पहले पार्टी कार्यालय बबराला पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत गीता शर्मा व अन्य कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। उसके बाद पार्टी कार्यालय मीटिंग हॉल में छत्रपति शाहू जी महाराज की जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ कार्यकर्ताओं व सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में मनाई गई। इसका संचालन पार्टी कार्यकर्ता गीता शर्मा ने किया और सभी को एकजुट होकर 2024 लोकसभा चुनाव के लिए संबोधित किया। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता एल के भारद्वाज की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।